प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं शारदीय नवरात्रों में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसके करने से आपके बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चनें आ रही हैं, जो बनती बनती बात भी बिगड़ जाती हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाए। बच्चों की उम्र जब बढ़ जाती है, समय पर उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चों से अधिक परेशान हो जाते हैं माता पिता। कई बार जन्म कुंडली में ऐसी सिचुएशन बन जाती है, हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो अंत में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। प्रिय दर्शकों, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं पाता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसी अवस्था में सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती है माँ। माँ को तो भूख लगना भी बंद हो जाता है, चिंता में रहती है दिन और रात बच्चों की शादी को लेकर के। यदि आपके साथ ये समस्याएं चल रही हैं, आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं बड़ा ही सरल, सटीक और कारगर उपाय आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, शारदीय नवरात्रि चले हुए हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं। प्रत्येक नवरात्रि के दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के 7वें दिन की। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि की पूजा आपने किस प्रकार से करनी है, कौन से रंग का पुष्प माँ काल रात्रि को पसंद है, कौन सा भोग आपने देना है और कौन से मंत्र का जाप करना है जिसके करने से आपके विवाह में, या फिर आप माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपके बच्चों के विवाह में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ करके पीले या लाल रंग का वस्त्र आपने धारण करना है। यदि आप पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। ये सब करने के बाद माँ दुर्गा के सामने बैठ करके हाथ में थोड़े से चावल और थोड़ा सा पुष्प आपने लेना है। हाथ जोड़ करके माँ काल रात्रि का ध्यान करना है। किस प्रकार से करना है? या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आपने माँ काल रात्रि का ध्यान करना है। और ये जो चावल हैं और फूल हैं जो आपने हाथ में लिए हैं, ये माता रानी के चरणों में अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपने शुद्ध जल से माँ काल रात्रि को छींटा देना है। उसके बाद जो पंचामृत आपने तैयार कर रखा है उसका छींटा देना है। उसके बाद आपने शुद्ध जल का छींटा देना है। इसके बाद आपने माँ काल रात्रि को वस्त्र पहनाना है। वस्त्र आप किस चीज का पहनाएंगे? जो कलावा होता है, मोली होती है, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधी जाती है, उसका आपने इतना सा धागा ले लेना है और इस प्रकार से आप माँ काल रात्रि को वस्त्र पहना सकते हैं। इसके बाद आपने माँ काल रात्रि को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपने
पुष्प अर्पित करना है, अर्थात फूल अर्पित करना है। आप फूल माला भी पहना सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि मां कालरात्रि को नीले रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो नीले रंग का कोई भी फूल आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए। माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएगी। इसके बाद आपने माता रानी को धूप और दीप का इशारा करना है, धूप और दीप दिखाना है। इसके बाद आपने माता रानी को कोई भी मीठा अर्पित कर देना है। उसके बाद आपने माता रानी को फल अर्पित करने हैं। फल में आप 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं और 1 प्रकार का फल भी ले सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी, ये तीनों चीजें रख के इसको फोल्ड करके माता रानी को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपने माता रानी को अंत समय में भोग लगाना है। अब भोग किस चीज का लगाना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपने मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना है। मां कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है, तो आपने गुड़ कितना लेना है, 1.25 किलो गुड़, अर्थात 1250 ग्राम गुड़ आपने लेना है और माता रानी को भोग लगा देना है। अब माता रानी के सामने गुड़ रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण भी कर देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो इसको कम से कम 21 बार जाप कर देना है। ये जाप करने के बाद आपने मां कालरात्रि के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे मां कालरात्रि, आपको गुड़ और नीले रंग के फूल अति प्रिय हैं, मैंने आपको ये अर्पित किए हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी शादी में जो विलंब चल रहा है उसको दूर कीजिए। यदि आप माता पिता हैं और बच्चों के लिए कर रहे हैं तो फिर ऐसे प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बात बिगड़ जा रही हैं, उनको दूर कीजिए। जल्द से जल्द बच्चों की शादी तय हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करने के बाद आपने पूरी पूजा करने के बाद आरती करनी है, जो भी क्रियाएं आपने करनी है सब करने के बाद, पूजा पूरी होने के बाद ये गुड़ यहाँ से उठाना है। उठा करके आसपास में कोई भी मंदिर हो उस मंदिर में चले जाना है और उस मंदिर में कोई भी पुजारी हो उस पुजारी को ये दे देना है। प्रदर्शकों, मंदिर दुर्गा माँ का भी हो सकता है और कोई अन्य भी हो सकता है। यदि दुर्गा माँ का हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि दुर्गा माँ का ना हो तो कोई भी मंदिर हो उसमें पुजारी होना चाहिए, उस पुजारी को ये गुड़ आपने दे देना है और अपने घर को आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है। प्रदर्शकों, माँ कालरात्रि की कृपा आप पर बरस पड़ेगी, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की जन्म कुंडली में ऐसा क्या दुर्योग बन गया है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन शादी में विलंब हो रहा है, तो यदि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और मेरी सहायता ले सकते हैं। तो प्रदर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना। देखिए, शारदीय नवरात्रे चले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।